47 भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु भारत तो स्वतंत्र हुआ है, किंतु उस भारत में जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका अनुकरण भी किया जा। स्वतंत्रता मिली है, किंतु भारतीय संस्कृति का अनुकरण होना चाहिए। जो प्राचीन संस्कृति है भारतीय संस्कृति, उसका अनुकरण धीरे धीरे कम हो रहा है और पाश्चात्य संस्कृति आ चुकी है और उसके कारण ही स्वतंत्र देश तो हुआ, किंतु मानव को स्वतंत्रता दिलाने में यदि कोई कारण है तो अहिंसा धर्म है। अहिंसा का अवलंबन लिए बिना प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के लिए कहा जा रहा है कि अहिंसा का अवलंबन, अहिंसा की उपासना, अहिंसा की आराधना के बिना स्वतंत्रता का अनुभव संभव नहीं है। और वस्तुतः आत्म तत्व को इस शरीर से जब तक हम पृथक नहीं करेंगे तब तक आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बहुत कठिन है ये, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि आत्म तत्व की ओर नहीं रही, किंतु प्रतिपल उसकी दृष्टि शरीर की ओर ही रहती है। शरीर को ही संस्कारित करता है, वस्त्राभूषणों से, आभरणों से। किसको संस्कारित कर रहे हैं, किसको सजाया जा रहा है। आत्मा को सजाना खेल नहीं है। बाहरी आभूषणों से आप शरीर को अलंकृत कर सकते हैं, किंतु आत्मा को अलंकृत करने की बात आती है तो सभी प्रकार के आभूषणों को उतारने की आवश्यकता है। वस्त्राभूषण, आभरण आदि इनका विमोचन करना होता है। उसके बाद भी शरीर से वह आत्म तत्व पृथक नहीं हो पाता और उसके लिए ये सारी साधना की जाती है। वीतरागता का आलंबन बहुत आवश्यक है। चारों ओर राग का वातावरण है। रहन सहन और पहनाव आदि को लेकर के भी आप सोचेंगे बहुत अंतर आ चुका है। सात्विकता रही नहीं। सात्विक जीवन ही वस्तुतः आदर्श जीवन माना जाता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति विलासता का अनुभव करना चाहता है और उस विलासता की पूर्ति के लिए ही वह प्रतिपल वित्त का संचय भी करता है और उसके माध्यम से, उस वित्त के अर्जन के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है उसको धोना मुश्किल हो जाता है। बहुत कठिन है। पाप को धोना बहुत कठिन होता है। आचार्य कहते हैं पाप को धोने के अपेक्षा से पाप का अर्जन करना छोड़ दो। प्रतिपल पाप का अर्जन करता है, फिर बाद में उसका जब फल सामने आता है वह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ऐसा कौन सा उदय आया है। ये ध्यान रखें, उदय जो होता है कर्म का,
वह बाद में आता है, पहले कर्म का बंध होता है। संसारी प्राणी पाप कर्म के बंध के समय पर उसका ध्यान नहीं जाता। खूब वह उसको क्या कहें, मनोरंजन के साथ वह चल रहा है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से, इस प्रकार की प्रवृत्तियों के माध्यम से किस कर्म का अर्जन हो रहा है। विषयों का उपभोग करता है, विषयों में डूब जाता है, उस समय उसे ये ख्याल नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, और उस समय वह पाप का अर्जन होता रहता है। लेकिन वह सोचता है बाद में देख लेंगे। बाद में कुछ नहीं देख पाओगे आप। बंद करते समय यदि आप अलर्ट हैं, सावधान हैं, तो निश्चित रूप से बंद से आप बचोगे। और बंधन जब तक रहेगा, बंद की परंपरा जब तक बनी रहेगी, तब तक आपका जीवन परतंत्र ही रहेगा। आप पराधीनता का ही अनुभव करेंगे। पराधीनता से ऊपर उठने के लिए जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उसको रोकने की आवश्यकता है। हमने कुछ दिन पूर्व में भी विषय आपके सामने रखा था कि एक सत प्रवृत्ति हुआ करती है जीव की, और एक असत प्रवृत्ति हुआ करती है। असत प्रवृत्ति के माध्यम से संसार का निर्माण होता है, और सत प्रवृत्ति के माध्यम से वह संसार का विच्छेद करना प्रारंभ कर देता है। यावन मात्र प्रवृत्ति से ऊपर उठना संभव नहीं है, किंतु असत प्रवृत्ति यदि करेगा तो निश्चित रूप से उसका संसार का अंत नहीं होगा। और संसार का विच्छेद, संसार का अंत करना चाहो तो असत प्रवृत्ति के लिए विराम देने की आवश्यकता है। लेकिन चारों ओर देखने में आता है, संसार का दृश्य देखने में आता है, तो हमेशा वह विषयों में डूबा रहता है, और उसके माध्यम से उसका पतन हो रहा है। किस कारण से जीव का पतन होता है, इसका जब तक परिज्ञान नहीं होगा, तब तक वह संसार से उठ नहीं पाएगा। भारत स्वतंत्र है कहना अलग वस्तु, किंतु स्वतंत्र होते हुए भी अहिंसा के आलम्बन से ही भारत स्वतंत्र हुआ है, ऐसा हम सुनते हैं। किंतु स्वतंत्र होने के उपरांत भी प्रति समय जो हिंसा देखने में आ रही है, उसको देख करके ऐसा लगता है ये कौन सी स्वतंत्रता है। आप सोचिए कि मानवता के लिए अथवा मानव जीवन जीने के लिए आप लोगों के लिए जो प्रबंध है, वह प्रबंध पशुओं के लिए है। पशु तो बंधन में खड़े हैं, किंतु आप स्वतंत्र हैं। आपके लिए तो पूरी तरह से स्वतंत्रता है, और पूरा का पूरा प्रबंध है, मानव प्रबंध के साथ चल रहा है। और पशुओं की क्या गत हो रही है, उस ओर ध्यान नहीं जाता। प्राणी मात्र की रक्षा की बात करो, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह का भाव रखना चाहिए, परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव आना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी स्वार्थ जीवन जी रहा है, अपने स्वार्थ परायणता के साथ वह जी रहा है। अड़ोस पड़ोस के जीवन की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। और बोलता क्या है,
है। महावीर भगवान का संदेश क्या है? जीवो और जीने दो। कौन जी रहा है? ध्यान है आपको? स्वयं तो जी रहा है, किंतु जो जी नहीं पा रहा है उस ओर उसका ध्यान नहीं जाता। जाना चाहिए। सोचो, विचार करो, करुणा का भाव अंदर आना चाहिए। बल्कि गुरुदेव का ये कहना है, दूसरे के लिए रोना चाहिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो रात दिन रो रहा है, भगवान के सामने भी रोता ही रहता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि दूसरे के लिए आंसू बहाओ, जिसके माध्यम से अहिंसा धर्म की रक्षा हो सकती है। दूसरे के लिए रोना ये धर्म ध्यान है, और अपने लिए रोना ये आर ध्यान है, ऐसा कहा है। गुरुदेव ने बहुत संक्षेप किया है। आर ध्यान और धर्म ध्यान का यह संक्षेप जो परिभाषा उन्होंने दी है, बहुत अद्भुत चीज है। हम दूसरे के लिए रात दिन रो रहे हैं, इसलिए हम धर्म ध्यानी हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, किंतु संयम के लिए रोना बंद करो पहला है? और धर्म ध्यान का स्वरूप बताओ। अपने लिए रोना बंद करो, अपने आप धर्म ध्यान का स्वरूप सामने आ जाएगा। नहीं होता है, बहुत कठिन काम है। स्वतंत्र 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 कह रहे हैं, किंतु संसारी प्राणी की जो स्वच्छंद वृत्ति है वह समाप्त नहीं होती। स्वच्छंद वृत्ति और स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। स्वच्छंद वृत्ति व्यक्ति कभी भी वह अहिंसा की उपासना नहीं कर सकता। दूसरे की प्रति अनुकंपा का भाव जिसके अंदर है वह कभी भी स्वच्छंद वृत्ति नहीं रख सकता है। स्वच्छंद वृत्ति से ऊपर उठो तब स्वतंत्रता मिलेगी, ये ध्यान रखें। बहुत कठिन काम है ये, बहुत ही कठिन है। व्याख्यान करना फिर भी सरल हो सकता है, किंतु तदनुरूप परिणमन करना, अपने जीवन को ढालना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना, ये बहुत कठिन है बंधु आज की तारीख में। क्योंकि ये पंचम कलिकाल है और उसमें भी हुंडा अवसर्पिणी है। अवसर्पिणी का अर्थ जिस काल में विशुद्धि आदि की अपेक्षा से ह्रास देखने को मिलता है उसका नाम अवसर्पिणी कहा है, और जिस काल में विशुद्धि आदि की विवक्षा से विकास देखने में आता है उसका नाम उत्सर्पिणी कहा है। और उसमें भी आज वर्तमान में अवसर्पिणी होते हुए भी उसमें भी हुंडावसर्पिणी है। हुंडावसर्पिणी काल का अर्थ भी संक्षेप में आगम में मिलता है, जो अनहोनी घटना घटित हो जाती है। वस्तुतः चक्रवर्ती का हार नहीं होता, किंतु पंचम काल में चक्रवर्ती का हार देखने को मिला। वह क्या नहीं, अपने ही अनुज बाहुबली के द्वारा उस चक्री का हार हुआ है। ये हुंडावसर्पिणी है। इसी प्रकार वृषभनाथ भगवान को पुत्री हुई है, होती नहीं, किंतु ब्राह्मी और सुंदरी ये दो पुत्री हुई, और भरत और बाहुबली ये दो पुत्र हुए। उसमें ज्येष्ठ चक्री रहा और अनुज जो है बाहुबली, और बाहुबली के माध्यम से ही वो चक्रवर्ती का हार हुआ, उसका मान खंडित हुआ। मान चाहता है संसारी प्राणी,
किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है। भगवान के सामने तो झुको कम से कम है। आपस में मान लो एक दूसरे के प्रति यदि झुकाव का भाव नहीं है, लघुता का भाव नहीं है, तो कम से कम जो भगवान है सबसे बड़े माने जाते हैं, उनके प्रति तो नतमस्तक हो जाओ। किंतु वह मारीची भगवान के सामने भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए वह कितने ही काल तक वह परिभ्रमण करता रहा। चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, जिसमें से 42,000 वर्ष कम है। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल माना जाता है। और उस चतुर्थ काल के युग के आदि में वृषभनाथ हुए और उस समय उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ साधना के बल पर, और उस समय भी वह मारीची था। हाँ, वह चक्रवर्ती का पुत्र था और वह भगवान वृषभनाथ का वह नाती था, और वह अकड़ करके खड़ा है। क्योंकि भगवान की वाणी में बात आ गई, यह मारीची तीर्थंकर होने वाला है। कब? अंतिम तीर्थंकर होगा। हुआ नहीं अभी, होगा। बस इतना ही काफी था। वही जब तीर्थंकर होऊंगा, बस किसी के सामने झुकने की बात नहीं। हम वो अभिमान आ गया उसके अंदर, और उसको कौन समझा सकता है। वृषभनाथ भगवान ने सोचा कि इसके सामने माथा फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, क्योंकि जिसके अंदर उपदेश सुनने की पात्रता नहीं है, उसको उपदेश देना ठीक नहीं कहा। क्योंकि दान का प्रसंग है, और आप लोग आहार दान देते हैं, औषध दान भी देते हैं, बहुत प्रकार के दान हुआ करते हैं, किंतु दान की विधि भी आगम में बताई है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष के माध्यम से जो दिया हुआ दान होता है, उसमें विशेषता आती है, अन्यथा नहीं। इसलिए दान का पात्र है क्या नहीं है, इसका परीक्षण किए बिना यदि दान देंगे तो निश्चित रूप से उस दान का फल नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। गुरुदेव के सामने एक सज्जन ने ये विचार रखे, और वो कौन है वो सज्जन? वो विद्वान थे, और उन्होंने अपने भाव रखा गुरुदेव के सामने कि महाराज, महावीर भगवान का जो तीर्थ चल रहा है वर्तमान में, शासन नायक वही माने जाते हैं, और उनका जो सिद्धांत है अनेकांत सिद्धांत और अहिंसा धर्म का प्रचार उन्होंने किया है, और वर्तमान में इस पंचम कलिकाल में भी युगांत तक अहिंसा धर्म जो है उसका प्रचार और प्रसार सर्वत्र होना चाहिए। इसलिए मेरा भाव ये है कि आउट ऑफ कंट्री, विदेश में भी आगम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, मैं आपके विचारों का समर्थक नहीं हूं। आप सोचेंगे, आपको मन में विकल्प होगा कि महाराज इसमें क्या बाधा है। महावीर भगवान के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाना चाहिए। महावीर भगवान
का जो धर्म है, अहिंसा धर्म, वो बहुत व्यापकता को लेकर के है, इसलिए उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, किंतु जिसके पास यह आगम पहुंचेगा वह इस आगम को पढ़ने का पात्र है क्या नहीं, इसका भी तो कम से कम आगे पीछे विचार करो। क्योंकि ज्ञान दान देने के लिए भी पात्रता को ढूंढने की आवश्यकता है। जिसके अंदर आगम को पढ़ने की पात्रता नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धान के भाव जागृत नहीं है, जिसके अंदर आगम के प्रति बहुमान जागृत नहीं हो रहा है, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति आदर का भाव जिसके अंदर नहीं है, उसको आगम देना नहीं चाहिए, ऐसा का। क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं, आप बीज का वपन करते हैं क्या नहीं है? कृषक जो है वह बीज का वपन करता है, किंतु कहाँ पर करता है? पाषाण खंड पर वह बीज का वपन करेगा क्या? बीज नष्ट हो जाएगा, उसमें अंकुरित होने की क्षमता होते हुए भी पाषाण खंड के ऊपर उस बीज को डाला गया है, तो वह कभी भी 3 काल में अंकुरित नहीं हो सकता। इसलिए भूमिका की आवश्यकता है, भूमि को तैयार करो। कृषक जो होता है वह ज्येष्ठ महीने में ग्रीष्म काल में हल चलाता है और उसको खेत को वह समतल बनाता है, और बहुत उसको हल चलाने के उपरांत और भी, और क्या होता है, हाँ बखर, वह भी चलाता है। उसके माध्यम से वह जो खेत की मिट्टी है वह बिल्कुल मुलायम हो जाती है। तो उसके बाद आषाढ़ अथवा सावन के आसपास यदि बारिश हो जाती है, वर्षा होती है अनुपात से, तो उस समय वह बीज डालता है उस जमीन में है, तब कहीं जाकर के वह बीज अंकुरित होकर के आ सकता है। इसलिए जिसके अंदर योग्यता नहीं है उसको यदि आगम को दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, वह कभी भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए देशना लब्धि की पात्रता भी आवश्यक है, क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका में क्षेत्रम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, इसके बाद देशना लब्धि का नंबर आता है। देशना लब्धि का अर्थ भी यही है, देशना को सुनने की पात्रता उसके अंदर आ जाती है। कषाय की उग्रता है, मान लो तीव्र संक्लेश परिणाम को लेकर के जो चल रहा है, उसके सामने उपदेश देंगे तो आचार्य कहते हैं वह उपदेश का पात्र नहीं है। उसका जो पारा है, जो गर्म हो चुका है, वह ठंडा होना चाहिए। क्रोध की तीव्रता में वह देव गुरु शास्त्र के स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती, समर्पण भाव जागृत नहीं हो पाता। इसलिए ये ध्यान रखो, जो स्वच्छंदता के साथ चलना चाहता है उसको धर्मामृत का पान कराया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्मामृत का पान किया जाता है। जबरदस्ती यदि कराओगे तो निश्चित रूप से उल्टी होगी। बालक है, छोटा बालक गोद का है, और उसको जबरदस्ती करके नाक पकड़ करके यदि उसके मुख में दूध डाला जाए तो वह पी तो लेगा, किंतु उसकी रुचि नहीं होने के कारण वह उल्टी कर लेता है।
इसलिए संसारी प्राणी की ऐसी ही स्थिति हो रही है। वह स्वतंत्रता का अनुभव करना तो चाहता है, किंतु वह समर्पण भाव से दूर रहना चाहता है। श्रद्धान और समर्पण में भी बड़ा अंतर है, ध्यान रखो। श्रद्धान अपने अपने सामान्य आस्था का नाम श्रद्धान है, किंतु समर्पण भाव इससे बढ़कर के भाव हुआ करते हैं। इसलिए समर्पण भाव जागृत हुए बिना उसको आदेश दिया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति उपदेश का पात्र भी नहीं है वह आदेश का पात्र नहीं बन सकता, उसको आदेश दिया नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि पहले भी हमने कहा था, गुरुदेव ने हाई को दी है, क्या कहा है? जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। बिना उपदेश के जिनेन्द्र भगवान के आदेश का पालन करना ही उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, ये ध्यान रखो। तब कहीं जाकर के कल्याण होने वाला है। हम कदम कदम पर हम अपने दिमाग के माध्यम से सोचते हैं, किंतु गुरु क्या कह रहे हैं उसको ध्यान नहीं जाता हमारा। कहे सीख गुरु करुणा धार कहा है। करुणा करके, अनुकंपा करके, दया करके खुद के बारे में वो अनुग्रह के साथ कुछ कह रहे हैं, इसके उपरांत भी उनकी वाणी को हम साइड में रख रहे हैं। क्यों? हम कम थोड़े ही हैं। अच्छा, अच्छी बात। हम उंगली क्यों पकड़े दूसरे की? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो सेल्फ चलो, बिना उंगली के चलो, क्या होता है देख लेना। ठोकर जब लग जाए फिर बाद में उंगली याद आएगी, पक्की बात है ये। इसलिए गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः अपना दिमाग मत चलाओ, किंतु वस्तुतः स्वतंत्रता का दिन है आज, किंतु स्वच्छंदता का दिन नहीं, ये ध्यान रखो। हमेशा भीतर, क्योंकि हम मोक्ष पथ पर आरूढ़ होना चाहते हैं, तो मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने वाला व्यक्ति कभी भी अकड़ करके नहीं चल सकता। अकड़ करके चलने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष पथ पर आरूढ़ नहीं हो सकता। विनम्र वृत्ति वाला ही, जिसके अंदर विनम्रता है, वही भगवान की वाणी को आत्मसात कर सकता, अन्यथा संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म इस प्रकार जय बोलते हैं, किंतु अहिंसा धर्म की उपासना करना खेल नहीं है। कदम कदम पर असत्य का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसा व्रत का पालन कर नहीं सकता, क्योंकि लोभ का त्याग करना होता है, तब कहीं जाकर के सत्य का पालन होता है, और सत्य के पालन से ही अहिंसा की रक्षा हो सकती है, उसके बगैर संभव नहीं। आसक्ति के कारण संसारी प्राणी का अहित हो रहा है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो कि आसक्ति के कारण क्या होता है, तो लोभ के कारण संसारी प्राणी की क्या दशा हो सकती है, होती है, वह आपके सामने रखा जा रहा है। एक सेठ है और उसका एक बालक है, छोटा सा बालक है, और सेठ है तो संपदा की कोई कमी तो रहेगी नहीं, तभी तो वह सेठ कहलाता है। और छोटा सा बालक है और उसको अलंकृत किया गया है, वस्त्राभूषण और आभरण आदि के माध्यम से वह अलंकृत है, वह छोटा सा बालक है। और वह प्रतिदिन अपने घर में खेला करता है, और पिताजी ने कहा बाहर नहीं जाना बेटा, यहीं खेलते रहे। हाँ, यहीं खेलता रहूंगा।
तो प्रतिदिन खेल रहा है अपने आंगन में अथवा अपने घर में ही, वह मनोरंजन के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन समस्या ये आ गई, बालक तो बालक है, वो नादान है, और वह धीरे 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 खेलता 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 घर के बाहर आंगन में पहुंच गया, और आंगन के बाहर गया, सड़क पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद अब देखो, हार टाले न टले वाली बात है। सड़क पर पहुंच गया है और एक व्यक्ति की दृष्टि उस बालक की ओर जाती है, और वह बालक आभरणों से अलंकृत है, और उसके मन में भाव आ गया, अब क्या आना। लोभ जागृत हो गया और अपने हाथों से उस बालक को उठा करके अपने घर में ले गया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब क्या होगा, खोना क्या है वहां पर, लोभ जागृत हो गया, सारे सारे उसके आभूषण आभरण उतार लिए गए, और बाद में उसका वध कर लिया उस व्यक्ति ने। सोचो, और वध करने के उपरांत भी उसको चिंता है, किसकी, बालक की नहीं, अपनी स्वयं की जीवन की चिंता है, मेरी रक्षा कैसी हो अब, क्योंकि हमने तो इसका वध कर लिया, निश्चित रूप से छानबीन होगी और पुलिस के माध्यम से मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने तरकीब सोच लिया, अब क्या किया जाए, उसने सोच लिया, क्योंकि दिमाग तो था उसका, कुछ नहीं, अंधेरे में उस बालक को, जो मृत बालक है जिसका वध किया गया है, उसको वस्त्र में बंद करके अंधेरे में वहां जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं छिपाना है, नहीं है तो मेरे जीवन के लिए प्रश्न चिन्ह लगेगा। वो सोचता सोचता जा रहा है, कहां पर इसको छिपा लिया जाए। गांव के बाहर पहुंच गया, पहुंचने के उपरांत वहां पर एक सांड देखने को मिला। सांड जानते हैं आप, हाँ, बहुत मोटा ताजा होता है वो सांड, उसके सामने जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, डर लगता है। और वह सांड वहां पर बैठा था और उसके सींग में उस बालक को फंसा करके वह वापस गया। सुन रहे हैं आप, अब वह सोचता है, अब मेरी रक्षा नेट है, मैं सुरक्षित हूं, इस प्रकार वह सोच रहा है। किंतु जब उस बालक का पिता जब घर आ जाता है और बालक दिखाई नहीं देता, ढूंढ ढूंढ करके परेशान हुआ, बालक गया कहाँ, कहाँ गया, इस प्रकार वह सोच रहा है, परेशान हो गया। उसने सोचा, परेशान होने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और उस बालक को ढूंढ करके लाऊंगा मैं। अब क्या ढूंढोगे, उसका तो अंत हुआ है। लेकिन इसके उपरांत भी वह निकल पड़ा, गांव के बाहर पहुंच गया, कहीं न कहीं मैं जाऊंगा और इसको ढूंढूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट करूंगा। इस प्रकार वह मन में सोच करके निकल पड़ा है, और दौड़ता दौड़ता वह भागता भागता जा रहा है, और गांव के बाहर पहुंचते ही उसकी दृष्टि उस सांड की ओर गई। अरे, इस सांड ने ही इस बालक को खत्म किया है, और वह तैयारी के साथ गया है, और वह सोचता अब इस सांड की पिटाई उसके बिना ठीक नहीं, अब पिटाई करके करोगे क्या, किंतु उसका मन नहीं मान रहा है और लगातार वो सांड की पिटाई कर रहा है, और सांड सोच रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं सत्य को कैसा सिद्ध करूं, क्योंकि उस सांड ने उस बालक का वध नहीं किया था, बालक का वध करने को वाला कोई व्यक्ति
अन्य था, किंतु अब सत्य को कैसे सिद्ध करें। वह विचार में है, विचार मग्न है, वह सांड सोच रहा है अब मेरी पिटाई हो रही, निरंतर वह मार पड़ रही है, संभव है जीवन का अंत भी हो सकता है। जल्दी से जल्दी सत्य को सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ हमें विचार करना पड़ेगा। और उसने सोचा और उसकी दृष्टि एक साइड में गई। कहाँ गई? सड़क के बाजू में एक लोहार की भट्टी जल रही थी। आप ध्यान दें, एक लोहार की भट्टी जल रही थी और उसमें लोहा तपाया जा रहा था। लोहे की राड थे बड़े बड़े और उसको तपाया जा रहा था। उसने सोचा अब सत्य को सिद्ध करके ही रहूंगा मैं। और भागता 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 अपने मुख से उसमें से एक लोहे की सलाई जो लाल सिर्क है, तप्त है, उसका अपने मुख में ले लिया और वह बाहर आ गया, किंतु उसका मुख जल नहीं रहा। ये ध्यान रखो, इसको बोलते हैं सत्य। यदि असत्य होता निश्चित रूप से मुख जल जाता उसका, किंतु सांड का मुख उस लोहे के, तप्त लोहे के माध्यम से जल नहीं रहा है। तो उस व्यक्ति ने, सेठ ने सोचा अब सत्य पकड़ में आ गया कि सांड ने उस बालक का वध नहीं किया है। बालक का वध करने वाला कोई अन्य ही व्यक्ति होना चाहिए। और पुलिस के माध्यम से छानबीन होने के उपरांत वह व्यक्ति पकड़ में आ गया और आभूषण के साथ वह व्यक्ति पकड़ में आ गया। तो उसके लिए कठोर दंड दिया गया। ये किसका परिणाम है? हिंसा जो हुई है वो क्यों हुई है? लोभ के कारण ही हिंसा होती है। लोभ के कारण ही हिंसा होती है। विषयों के प्रति आसक्ति का भाव ही हिंसा करा देता है। जिस व्यक्ति के अंदर आसक्ति नहीं है, परिग्रह के प्रति इच्छा नहीं है, वह कभी भी हिंसा के लिए उतर नहीं सकता, हिंसा करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। सोचो, विचार करो, छोटी सी कहानी है, किंतु इस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा पाठ संसारी प्राणी को मिल सकता है। और वह लोभ, ये ध्यान रखो, ये बहिरंग परिग्रह के प्रति लोभ तो होता ही है, किंतु लोकेशना जिसको बोलते हैं बहुत भयानक लोभ है वो। उसके कारण भी वह संसारी प्राणी किसी को भी नहीं देख पा रहा है, केवल लोभ सता रहा है। और उस लोभ के कारण वह क्या क्या कर नहीं पाता, सब कुछ करने के लिए वह उतर आता है और उसने वध कर लिया। सोचो, विचार करो, वह प्रत्येक संसारी प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा गया है, किंतु उस बालक का जीवन समाप्त हो गया है। किसके कारण? लोभ के कारण समाप्त हुआ है। सोचो, विचार करो। अहिंसा परमो धर्म की जय।